हमारा द्विघात समीकरण का एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करना मतलब ये होता है कि x की वैल्यू ज्ञात करनी है कि x की वैल्यू क्या क्या आती है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा जो समीकरण है वो लिखा हुआ है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, और जो x है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, x जो है 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3। क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका गुणा अगर इधर हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा x² और प्लस 1 हो जाए, ये पहले से ही है, और पूरे का बटा हो जाएगा आपका x और बराबर आपका 3 है पहले से। ये हो गया। अब क्या करें, क्यों x² हुआ, क्योंकि x का गुणा x में किया तो x ही हो जाएगा, और जब गुणा होता है तो पावर यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे पावर 1 छुपा है, तो ये 2 हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो x है ना इसका इधर गुणा कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 3 का गुणा x का गुणा 3 में होगा तो ये आपका हो जाएगा 3x। अब क्या करें, सारी चीज़ों को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा x² और ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये रूप हमने क्यों किया, ये रूप हमने इसलिए किया क्योंकि हमें एक फार्मूला पता है। ठीक है, तो उस फार्मूले से हम इसकी तुलना करेंगे तो देखेंगे इसका सीक्वेंस सही है कि नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे तुलना करने पर, किससे तुलना करनी है, ax² प्लस bx प्लस सी, तो इससे हम तुलना करने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी हम तुलना करें तो यहाँ x², यहाँ x², मतलब ये दोनों हैं, तो a की जगह पे यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। अगर b को देखें तो यहाँ -3 है, तो b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और c के सामने 1 है तो c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें विवित्कर का फार्मूला लगा देना है। विवित्कर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac, तो d बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू आपकी कितनी है, -3 है, तो -3 लिख के स्क्वायर लगा देंगे, -4, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, गुणा a मतलब 1 और c मतलब आपका 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार है, स्क्वायर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 3 त्रिक का 9, और 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 के 4, फिर 4 के 4। ठीक है, तो आपका 4 ही आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 9 में से 4 गया आपका 5 हो जाएगा, तो d बराबर आपका कितना आ गया, 5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने के लिए हमें फार्मूला याद है, सिरधराचार्य वाला फार्मूला चाहे तो आप लगा सकते हैं, या नॉर्मल एक फार्मूला होता है, क्योंकि यहाँ √b² माइनस 4ac होता है, तो जो b² माइनस 4ac है वो किसके बराबर होता है, d के बराबर। ठीक है, जैसे मैं आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ये हो गया। अब देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें दूसरी तरीके से या करके, तो हमारा हो जाएगी x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac किसके बराबर है, d, इसका मतलब इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं आप, d रख सकते हैं, और बटा हो जाएगा आपका 2a। ये हो गया। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा x बराबर माइनस, और b की वैल्यू आपको पता है -3, तो कोष्टक में -3 रख देंगे, ये हो गया। फिर प्लस माइनस है, प्लस माइनस रख दिया, √d,
डी की वैल्यू हमारी 5 है, हमने 5 रख दिया, बटा 2 गुणे ए की वैल्यू 1 है, 1 लिख दिया। तो यक्स बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बटा 2 के 2। ये आ गया। तो क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस के साथ कर देंगे और एक बार इसको माइनस के साथ कर देंगे। तो हमारा हो जाएगा यक्स बराबर 3 प्लस अंडर रूट 6, 3 प्लस अंडर रूट 6 बटा 2, और एक बार माइनस के साथ कर देंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 6 बटा 2। तो यही दो मूल क्या होंगे, इसके होंगे। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, ठीक है। क्या है हमारा, 3x² माइनस 4x प्लस 2, ठीक है। इसको भी क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको भी हल करना है, द्विघात समीकरण को, इसको भी वही हल करना है। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ये लिखा हुआ आपका, तो हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। किससे लिखेंगे, तुलना करने पर। अब देखिए तुलना किससे करनी है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब इसको कंपेयर करेंगे तो a के सामने कितना 3 है, तो a बराबर 3 हो जाएगा। b के सामने कितना -5, तो b बराबर -5 हो जाएगा, और c बराबर आपका 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर हो जाएगा, b की वैल्यू -5 है, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, गुणा a मतलब आपका हो जाएगा 3, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या, गुणा c मतलब आपका हो जाएगा 2। तो d बराबर आपका हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 बार गुणा करना है, तो 5वां क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 4 तियाँ 12 गुणे 2 हो जाएगा। तो d बराबर आपका 25 माइनस 12, तो ये हमारा 25 और 12 दूनी आपका कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो d बराबर 25 में से 24 जाएगा, 1 बचेगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमें क्या करना, रूट निकालना है, ठीक है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल के लिए फार्मूला हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपान 2a। ये हो गया। तो x बराबर हो जाएगा माइनस, और b की वैल्यू आपको पता है कितना, -5। तो क्या लिख देंगे, -5 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू कितनी होती है 1, और बटा 2 गुणे 1। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो लिखेंगे x बराबर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और प्लस माइनस माइनस, और 1 जो है रूट में से निकल जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली हम 1 लिख देंगे, और बटा 2 1 जा कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो x बराबर, अब एक बार प्लस के साथ इसको ले लेंगे और एक बार माइनस के साथ, तो 5 प्लस 1 बटा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 बटा 2, यानी 5 और 1 6 बटा 2, काट देंगे इसको, तो x बराबर आपका हो जाएगा 3। ये हो गया। नहीं, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, 2a की वैल्यू 3 है, ठीक है, सॉरी इसके लिए, a की वैल्यू 3 है, 2 3 जा आपका हो जाएगा 6, कितना होगा 6।
तो ये आपका हो गया 6, 6 से 6 कट गया, तो आपका यहाँ 6 से 6 कटा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, प्लस माइनस के साथ ले लेंगे, तो 5 माइनस 1, 5 माइनस 1/6, तो 5 में से 1 गया, आपका बचेगा 4/6, 2 से काट देंगे तो x बराबर 2/3 हो जाएगा। तो जो मूल होंगे मूल, तो वो x बराबर 1 और x बराबर 2/3 होंगे। धन्यवाद।